नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस वक्त पूरी दुनिया महायुद्ध के संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार बम बारूदों की गूंजें सुनाई दे रही हैं। समंदर से लेकर जमीन और जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ तोप के गोले बरस रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। अब इस महायुद्ध का असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है, न सिर्फ खाड़ी देशों पर पड़ रहा है, बल्कि देश मतलब हिंदुस्तान समेत और भी अन्य देशों को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। और जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बिहार की बात करना भी जरूरी है। और अब बिहार में इसी युद्ध को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। मतलब सरकार हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसकी बानगी तब दिखी जब शनिवार को इसे लेकर एक आपात बैठक की गई, एक बड़ी बैठक बुलाई गई और इसमें कुछ फैसले लिए गए, वो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन फिलहाल इजराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध के बीच कई देशों में गैस और तेल का संकट तो गहरा ही रहा है। इसके साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी अब मारामारी शुरू होती जा रही है। लेकिन इस बीच में बिहार की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के सीएम से बातचीत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में काफी सारी बातें तय की गई थी। कहा गया था कि मिलजुल करके इस आपदा से लड़ना है। तो अब बिहार में क्या तैयारी है और क्यों हाई अलर्ट हमने कहा, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के मद्देनजर राज्य सरकार ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया है। यह समूह राज्य में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रवासी श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और अन्य संबंधित विषयों पर समुचित समीक्षा और समन्वित कार्रवाई करेगा। समूह ने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक को रखा गया है। इसके साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास और आवास, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण, ऊर्जा, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभागों के प्रधान सचिवों और सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, पहली बैठक 30 मार्च को होनी है। खाद्य, उपभोक्ता और संरक्षण विभाग को इस समूह का नोडल विभाग नामित किया गया है, जिसकी यह बैठक होगी। इसके बाद हाल ही में पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ युद्ध की स्थितियों के मद्देनजर बैठक को लेकर जरूरी निर्देश दिए थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कोविड के समय जिस तरह टीम इंडिया की तरह हमने काम किया था, एक बार फिर उसी तरह काम करने की जरूरत होगी और इसके लिए बिहार भी अब तैयारी कर रहा है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों के साथ भी इसके बाद बैठक होगी, ताकि राज्य में प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके। जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों को भी इस समूह में शामिल किया जा सके। तो पश्चिम एशिया संकट के असर को देखते हुए बिहार हाई अलर्ट पर है और हाई लेवल टास्क ग्रुप का जो गठन किया गया है, 30 को इसकी पहली बैठक होगी और कौन कौन इसमें शामिल है हमने आपको बताया है। और ये टास्क जो टीम है, जो टास्क को अंजाम देगी, उसमें कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे और अब बिहार में हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी। तो महासंकट का दौर चल रहा है, महायुद्ध का दौर चल रहा है। बिहार में पहले से ही मारामारी है। सरकार प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन सड़कों पर जब स्थितियां दिखती हैं तो लगता है कि हाँ भैया, थोड़ी बहुत दिक्कत तो है और ये दिक्कत आगे और भी बढ़ सकती है यदि ये युद्ध नहीं रुकता है। क्योंकि पिछले दिनों सदन में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो उनकी बातों को सुनकर भी 140 करोड़ की आबादी चिंता में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। हालांकि उस सदन में जब पीएम मोदी ने बोल रहे थे तो उन्होंने कई सारी बातें कही थी और उन्होंने उसी दौरान ये इशारा कर दिया था कि जिस प्रकार कोविड महामारी के समय हमने एकजुटता दिखाई, एक बार फिर से वैसा ही संकट है और इस संकट से भी पूरे देशवासी एकजुटता के साथ निपट लेंगे। उसके बाद लोगों में एकजुटता का भाव तो जरूर पनपा, लेकिन उसके साथ ही चिंता भी कि आने वाले समय में स्थितियां अगर और विकट होंगी, परिस्थिति और संकटदायी होगी, तो फिर इससे कैसे निपटा जाएगा। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो या फिर ऐसी स्थिति पैदा होने की नौबत भी अगर आए तो बिहार पहले नंबर पर ना हो, इसके लिए इस तैयारियां की जा रही हैं और अभी से टीम का गठन किया जा रहा है, जो ये बताता है कि बिहार ने भी खुद को हाई अलर्ट मोड पर रख लिया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।